आल्हा का विवाह भाग 5। आल्हा का युद्ध और पत्नी की मुक्ति। गांव में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। ढोल नगाड़ों की गूंज से माहौल गमगमा रहा था। मंडप में पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। आल्हा और उसकी दुल्हन मंडप में बैठे थे। शादी की रस्में चल रही थीं। तभी ऊदल हाँफता हुआ मंडप में आया। ऊदल बोला, भैया, दुश्मन ने हमला कर दिया है। राजा विक्रमादित्य अपनी विशाल सेना लेकर हमारी ओर बढ़ रहा है। वो हमारी शादी रोकना चाहता है। आल्हा ने तुरंत उठकर कहा, यह शादी तभी पूरी होगी जब मैं अपनी पत्नी और गांव की रक्षा कर लूं। ऊदल, तुम सभी को तैयार करो, मैं दुश्मनों को जवाब देता हूं। आल्हा ने तलवार उठाई और शादी के कपड़ों में ही मैदान में कूद पड़ा। ऊदल और बाकी साथी भी उसके साथ थे। दुश्मन की सेना ने चारों तरफ से गांव को घेर लिया था। तलवारों की खनक, तीरों की बौछार और युद्ध के नारों से मैदान गूंज उठा। ऊदल चिल्लाया, भैया, दुश्मनों को सबक सिखाने का यही सही वक्त है। आज इनको हमारी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। आल्हा दुश्मनों के बीच जाकर लड़ा। एक के बाद एक दुश्मन गिरते गए। आल्हा की तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। लेकिन तभी एक सैनिक भागता हुआ आया और कहा, भैया, विक्रमादित्य ने चालाकी से आपकी दुल्हन को बंदी बना लिया है। वो उसे अपने किले में ले गया है। यह सुनते ही आल्हा की आंखों में गुस्से की लपटें जल उठीं। उसने ऊदल से कहा, तुम यहां लड़ाई संभालो, मैं अपनी पत्नी को लेकर ही लौटूंगा। ऊदल ने कहा, भैया, आप चिंता मत करें। यहां दुश्मनों का खात्मा करना मेरी जिम्मेदारी है। आप अपनी दुल्हन को छुड़ाने पर ध्यान दें। आल्हा अकेला ही दुश्मन के किले तक पहुंचा। किले के दरवाजे पर भारी पहरा था। उसने चुपचाप पहरेदारों को खत्म किया और अंदर घुस गया। किले के अंदर विक्रमादित्य अपनी सेना के साथ जश्न मना रहा था। विक्रमादित्य ने हंसते हुए कहा, आल्हा, तेरी शादी अधूरी रह गई। अब तेरी पत्नी मेरी कैदी है। तुम यहां आकर अपनी मौत को बुला रहे हो। आल्हा ने गरजते हुए कहा, जिसने मेरी पत्नी को छूने की कोशिश की, उसका अंजाम सिर्फ मौत है। आज तू अपनी आखिरी सांस लेगा। विक्रमादित्य और आल्हा के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों की तलवारें टकराईं। आग की तरह चिंगारियां निकलीं। विक्रमादित्य ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन आल्हा की वीरता के आगे टिक नहीं पाया। आल्हा ने उसे जमीन पर गिरा दिया और कहा, यह मेरी पत्नी है। इसे बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। आखिरकार विक्रमादित्य हार गया और आल्हा ने अपनी पत्नी को मुक्त कर लिया। आल्हा अपनी पत्नी को लेकर वापस मंडप पहुंचा। गांव वाले खुशी से झूम उठे। पंडित ने बची हुई रस्में पूरी की। आल्हा ने कहा, यह शादी केवल प्यार का नहीं, बल्कि साहस और न्याय की जीत का प्रतीक है। गांव वालों ने आल्हा और उसकी पत्नी को आशीर्वाद दिया। शादी की धूमधाम से गांव का माहौल फिर से खुशी में बदल गया। आल्हा और उसकी पत्नी का जीवन आगे और भी होने वाला है। क्या विक्रमादित्य का अंत यहीं हुआ, या उसकी सेना ने फिर से कोई चाल चली? जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अगला भाग जल्द आएगा। चैनल स्टोरी चाणक्य आरपी को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।